गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें और दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे लाभ उठा सकें। तो दोस्तों देखिए कि आज का जो टॉपिक है हमारा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अब कहाँ तक जा सकते हैं और सेल ऑन राइज करेंगे तो कौन से ऐसे लेवल होंगे जहां फिर आप सेल कर सकते हो। और आपको मैंने जो यस्टरडे वीडियो बनाई और उससे पहले भी जो बनाई और उससे पहले भी जो बनाई, जितनी मैंने वीडियो बनाई, मैंने जो है ना हर वीडियो में बैंक निफ्टी का जो लेवल दिया था वो 33,600 दिया था, 33,600 दिया था। और आज हमारा वो डन हुआ और उसमें हमने आज सेल भी कराया हायर लेवल से, हमें 1,100 पॉइंट भी मिले। और जब निफ्टी का जो लेवल था आपने देखा होगा उसके ऊपर भी हमने बिल्कुल प्रॉपरली लेवल पे काम भी कराया, जो आपको बोला था कि 100%। देखो मार्केट अभी सेल ऑन राइज की है, रिवर्सल कहाँ आएगा ये मैं आपको समय पर आके एक वीडियो बना के बोल दूंगा कि यहाँ से अब मार्केट में सेल मत करना, रिवर्सल हो गया है, वो लेवल मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं कि कल के यानी फ्राइडे है और वीकेंड भी है, तो बहुत केयरफुल होके काम करना है। और कौन से लेवल से अबाउ क्लोज या बिलो हो गई तो आप सावधानी से काम करेंगे। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई, छोटा सा क्लिप सुना दी जो पहली बार वीडियो सुन रहे। पहले तो मैंने कल का टॉपिक ये लिखा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल बहुत बड़े झटके लगेंगे और इससे कैसे बचें, वो लेवल से ही बच सकते हैं। और आपने देखा भी होगा सुबह सब कुछ सिंगापुर निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर दिखा के आपको बेवकूफ बना के और ऐसे झटके मारे कि आपकी आंखें बंद हो गई, आप समझ भी नहीं पाए। तो इसका जो है ना, मैं कल क्या बोला था एक बार आपको लेवल की बात करें, फिर आगे जो है ना लेवल बताते हैं। आती है तो एक बार सेलिंग भी आएगी और फिर उसके बाद 14,864 या 14,878 और अच्छा रेजिस्टेंस है, लास्ट होप। देखिए मैंने क्या बोला, 14,861 या 14,887 बहुत ही अच्छा गुड लेवल है, तो यहाँ सेल भी करना है। और उसके बाद आपको जो है ना, मैंने जो नीचे के जो लेवल थे हमारी वो भी सुन लीजिए कि नीचे सस्टेन होती है तो हमारा कौन सा महत्वपूर्ण लेवल होगा जहां से आप थोड़ी सी हल्की सी बाउंस बैक देख सकते हैं, वहां एक बार कॉल लेके फायदा उठा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस मस्ट होगा क्योंकि अभी मार्केट का ट्रेंड डाउन है। तो वो लेवल हमारा 14,634 से 14,614, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का कुछ थोड़ा सा काम करेगा, उठा सकते हैं। तो मैंने आपको कहा कि छोटा सा काम करेगा, लेकिन असली जो लेवल है फिर उसके बाद 14,555 पे और लास्ट टॉप होगी जो 14,515 से 14,490, ये लास्ट होगी। यहां से तो एक बार 100% डेफिनेट है, एक बार कुछ न कुछ बाउंस बैक मारेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा रात को जो फेड में। अब मैंने क्या बोला, 100% जब भी मैंने बोला है आपको जरूर फायदा हुआ है, और जिस लेवल से मैंने आपको 100% बोला वहां से 100 पॉइंट का बाउंस बैक मारा, वो भी दिखाते हैं। और ये अभी एक बार बैंक निफ्टी की भी सुन लिए, जो लो लेवल पे जहां 100% बाइंग आएगी वो भी आपको। ये तो 33,800 के आसपास है, 20-30-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, और 33,700 से 33,600 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लेवल होगा। अगर बहुत बड़ी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है फेड मीटिंग में और ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश नहीं होते हैं, तो यहाँ से 100% डेफिनेट बार कुछ न कुछ बाउंस बैक हो सकता है। और उसके बाद आपने सुन लिया निफ्टी और निफ्टी के दोनों मैंने बोला कि 100% एक बार कुछ ना कुछ बाउंस बैक हो सकती है। तो वो कितनी हुई निफ्टी का, तो मैं आपको जो बोला था कि इंपॉर्टेंट लेवल है बहुत ही, वो आप देखिए कि हाई कितना गया है 14,861 और बिल्कुल डॉट टू डॉट, इससे ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। और ये रेजिस्टेंस भी बोला था। और उसके बाद फिर यहाँ इसने कोशिश करी, जो हमारा लेवल था 14,822, यहाँ भी 824 था, ये 28 गया, ये भी डॉट टू डॉट है। और उसके बाद लो क्या किया, एक बार आप लोग देख लीजिए 14,478। और मैंने क्या बोला था 14,515 या 14,490, 100% बाउंस बैक होगा। और ये हाई कितना गया, हाई देख सकते हैं 14,590, परफेक्ट 100 पॉइंट। और जहां मैंने 100% बोला था परफेक्ट, ये रेजिस्टेंस भी हमारा और ये सपोर्ट भी हमारी। और इस लेवल पे जब आया 90 पे, मैंने निफ्टी की कॉल बाय कराई, मेरे स्टूडेंट को बोला मैंने कि ये आपकी मनी डबल हो सकती है। और वो मनी ट्रिपल हुई। एक बार मनी जिस लेवल से बोला था डबल हुई, दूसरे लेवल से फिर डबल हुई, तीसरे लेवल से ट्रिपल हुई। और मैंने उसमें क्लियर लिखा था कि रिस्क जीरो। और जब ये बैंक निफ्टी का लेवल भी देख लीजिए कि बैंक निफ्टी का हमारा
कौन सा लेवल जो है ना जहां से मैंने 100% बाउंस बैक बोला था, आप देखिए लो क्या है 33,597.55 और मैंने 33,700 बोला था और मैंने बोला था 100% बाउंस बैक होगा और यहां से कितना बाउंस बैक हुआ वो आप देख सकते हैं, ये 650 ना 350 पॉइंट, 350 पॉइंट। और जब यहां पे थी ना ये हमारी मार्केट है, मैंने बैंक निफ्टी का मैंने 34,800 की कॉल बाय कराई और 34,500 की पुट बाय कराई और मैंने कहा ये दोनों बाय कर लेना, रिस्क जीरो प्रॉफिट कन्फर्म, यानी मतलब ये प्रॉफिट होना ही है, रिस्क जीरो का मतलब लॉस तो होना ही नहीं है। और आपको मालूम है कितना हुआ, हमें हमारी जो कॉल थी वो जीरो हो गई और पुट में हमें 590 पॉइंट मिले, 600 के आसपास, मनी ट्रिपल, बल्कि 4 गुना। तो ये हमारी यूनिक टेक्निक का एक कमाल है जो आपने देखा। अब हम कल के लेवल की बात करते हैं। देखो मैंने कल भी बोला था जिस हिसाब से मार्केट का सिनेरियो है, जो कैंडल बन रही है, ये ट्रेंड डाउन ही है, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अब मैं अबाव की बात करता हूं, देखिए क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ये हमारा जो पहले का लो है ये एक लास्ट होप होगी। अगर इसको सपोज ये गैप भी पूरा हो जाएगा और ये लो का भी टच हो जाएगा तो ये हमारी लास्ट होप होगी। कल अगर इसके नीचे भी बंद हो गई ना तो फिर मोर डाउन साइड, फिर हम जो है बच नहीं सकते। तो कल कौन से लेवल होंगे अबाउ या बिलो के, सुन लीजिए। पहले मैं अबाउ के बोल देता हूँ, 14,592 के अबाउ सस्टेन करती है तो 14,634 वही लेवल हमारा और 14,657। ये अगर मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं होगा तो इस लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके अबाउट सस्टेन होनी चाहिए, नहीं तो उसके बाद 14,696 से 14,712 और फिर महत्वपूर्ण लेवल कौन सा है 14,745 से 14,760। हम तेजी की बात तब करेंगे अगर यहाँ रेजिस्टेंस का काम करेगा 100% कुछ न कुछ है और इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी तो बुल्स अप्रैन मोर अपसाइड है, फिर 14,818। उसके बाद की इसके अबाउ भी क्लोज होगी तो फिर आप मंदी में मत रहना, फिर तेजी में आ जाना। और अगर 14,460 के नीचे, मैं पहले तो लेवल बोल दूं, 14,512 के नीचे अगर सस्टेन होती तो 14,477 या 464 और लास्ट जो होप होगी 14,414 या 14,404। इसके नीचे भी सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर आप तेजी में मत रहना, बियर अप ट्रेंड मोर डाउन साइड है। और फिर कहां तक आ सकती है फिर 14,336, उसके बाद की हम बाद में बात करेंगे। और यहां से बाउंस बैक भी हो सकता है डेफिनेट 100%, अभी तो बाकी बाद में लेवल बात करेंगे। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अब आऊ, देखिए बैंक निफ्टी का भी हम आपको दिखा देते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें 33,968 या 34,055, 33,968 या 34,055 के अबाउ अगर सस्टेन होती है तो कौन से महत्वपूर्ण लेवल होंगे, हमारा अगला जो टारगेट होगा 34,133 या 34,180 और उसके बाद 34,370 या 34,450। अगर 34,500 के अबाउ सस्टेंड या क्लोज होगी तो फिर मंदी में नहीं रहेंगे, फिर बुल्स अप्रैन यहाँ सेल ऑन राइज की ही नीति होगी। अगला कौन सा लेवल आ सकता है 34,666 है और 34,760, उसके बाद की बात बाद में करेंगे। बिलो की बात कर देता हूँ, 33,740 के नीचे सस्टेन होती है तो 33,600 या 33,570 यानी 33,800 या 33,570 के नीचे ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर उसके बाद 33,345 ये लास्ट होप होगी, इसके नीचे भी सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर गई काम से, फिर मोर डाउन साइड, फिर 33,133 है और फिर 32,800 भी आ सकती है। लेकिन हम लेवल के अनुसार काम करेंगे तो डेफिनेट आपको प्रॉफिट होगा। तो देखिए कि काफी बोलते हैं ना कि आप क्या लेवल बोलते हो इतने, मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के जब भी हायर लेवल से सेलिंग का बोला था 100% बोला तो सेलिंग आई और यस्टरडे निफ्टी और बैंक निफ्टी में डॉट टू डॉट, और वहां से हमने काम भी कराया, वहां से 100% जो बोला वो 100% बाउंस बैक हुआ। निफ्टी में हमें 100 पॉइंट मिले, बैंक निफ्टी में 350 पॉइंट मिले। और देखिए जहां तक एस्ट्रोलॉजी की बात है, मेरा एक दिन हो सकता है थोड़ा सा गलत हुआ हो, लेकिन मैंने आज के बारे में सेल ऑन राइज बोला था, अब क्या हुआ
अब कुछ लोग जो है ना क्या करते हैं कि जैसे फेड की मीटिंग थी, तो फेड की मीटिंग खत्म होने के बाद पॉजिटिव आ गए ना, सब कुछ दाव सब कुछ सिंगापुर निफ्टी 200 पॉइंट, तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि कल की तेजी रहेगी। मेरे स्टूडेंट का जो है ना कॉल आया कि सर कल तो तेज रहेगी मार्केट, आप तो जो है ना मंदी बोल रहे थे। मैंने कहा मैंने नंबर एक तो एस्ट्रोलॉजिकल को मैं बिल्कुल 100% नहीं मानता हूं। दूसरी बात है, आपने अभी मुझे रात को बोल रहे हो, आप मुझे जो है ना मार्केट बंद होने के बाद बोलते ना। अब तो सिंगापुर निफ्टी को और फेड मीटिंग को देख के आप बोलोगे कि जो है ना कल तेज रहेगी, और मैंने आपको बिल्कुल बोला था कि सेल ऑन राइज होगी और वहां से वर्टिकल फॉल हुआ देख सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी मैं पहले भी बोलता हूं कि 100% सच नहीं होती, ये केवल हेल्पिंग टूल है। इसको अगर कोई 100% अपने माइंड में फिट करके बैठता है, वो लाइफ में कभी पैसा नहीं कमा सकता, ये मैं चैलेंज करता हूं, चाहे वो कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर से जो है गाइडलाइन ले ले। मैंने सेक्टर बोले थे, एफएमसीजी सेक्टर बोला था जिस दिन इसी वीक में पहले, और स्टील सेक्टर दोनों में हमने बाय भी कराया, प्रॉफिट पे यार जो है अब भी गए, आपने देखा होगा। तो दोस्तों मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरे अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। मेरे अपने व्यूज हैं, मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही ट्रेड करें, और स्टॉप लॉस के साथ करें। विदाउट स्टॉप लॉस करेगा मरेगा। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और दोस्तों मैं एक बात और आपको बोल देता हूं कि आप 100% कामयाब हो सकते हैं अगर मार्केट में सीख के, और अगर आप भटकेंगे नहीं, आपका माइंड एक जगह अगर स्थिर रहेगा और तेजी मंदी के चक्कर में नहीं रहोगे, कभी एस्ट्रोलॉजी कभी किसी, तो आप लाइफ में कोई भी, चाहे मैं हूं कोई भी हो, कभी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता। माइंड को मार्केट के अनुसार बदलना पड़ेगा। अब हमने वेट किया, या लेवल आया तो हमारी, मैंने कॉल बाय कराई 634 पे भी हमने कॉल बाय कराई थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें प्रॉफिट भी हुआ सुबह भी, क्योंकि लेवल पे काम कर रहा था, प्रॉफिट हुआ था। फिर उसके बाद एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। लेकिन जब यहां मैंने देखा कि यहां तो दुनिया की कोई ताकत हमें प्रॉफिट से नहीं रोक सकती, फिर मैंने लिख दिया कि आपकी मनी डबल हो जाएगी। फिर यहां से बाइंग आई। प्रॉब्लम कहां आती है, जब यहां बीच में फंसते हैं हम। बीच में फंसते, बीच का मतलब है ये 11-12 बजे से लेकर, यानी 11 बजे से लेकर 1-1:30 बजे के बीच में, यहाँ मार्केट साइडवेज होते हैं या फिर जो है तब वहां कोई ट्रेड करते हैं, तो तब जरूर फंसते हैं लोग। तो लेवल को देखकर अपनी नॉलेज लेके ही काम करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। आपका कल आने वाला दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो, और कल की क्लोजिंग जरूर देखना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। वो मैंने आपको लेवल दोनों बता ही दिए, और आने वाले सैटरडे को मैं फिर कोई वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर उसका इंतजार करें।